सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अब देखिए, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है बहुत कंफ्यूजिंग है कुछ बच्चों के लिए। वो हायर लेवल तक ग्रामर पढ़ जाएंगे, एडवांस लेवल तक ग्रामर पढ़ जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये उनको आगे तक परेशान करता रहता है। जब बच्चों से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पूछा जाए तो वो बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। तो आज के वीडियो में सारे आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं और हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन हुआ, ध्यान से सुनिए, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन होता है और उस एक्शन का प्रभाव किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर से सुनिए, अगर सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, कोई एक्शन किया और उस एक्शन का प्रभाव किसी व्यक्ति और वस्तु पर पड़े, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन को रिसीव करने वाला कोई भी तो होगा जिस पर काम किया गया है। जैसे टॉम ने मारा सांप को, टॉम किल्ड अ स्नेक। अब टॉम ने किसको मारा? सांप को मारा। टॉम के द्वारा मारने का काम हुआ और इफेक्ट पड़ा किस पर? स्नेक पर, है ना। स्नेक ने उस एक्शन को रिसीव किया, तो उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे द टीचर स्लैप्ड हिम। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए, द टीचर आपका सब्जेक्ट है, टीचर ने स्लैप करने का काम किया। द टीचर स्लैप्ड किस पर पड़ा? उसे, हिम। तो वो हिम जो है वो टीचर के एक्शन का रिसीवर है, ठीक है। तो इसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जब कोई काम होता है और उस काम का प्रभाव किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर पड़ता है, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो जाएगा इससे, आप देख लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो सेम वे किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी आपका नाउन और प्रोनाउन ही होता है। तो जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होंगे वो या तो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। अगर नाउन ना हो तो वो नाउन फ्रेज हो सकता है और नाउन क्लॉज भी हो सकता है। अब चलिए देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे हैं। टॉम किल्ड अ स्नेक। अब इसमें देखिए, ये ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में पहले सबसे पहले लिया है। टॉम किल्ड अ स्नेक, टॉम सब्जेक्ट, टॉम ने मारने का काम किया। टॉम किल्ड, टॉम ने एक्शन किया मारने का, और स्नेक आपका पड़ा एक ऑब्जेक्ट, यानी ये रिसीवर है टॉम के एक्शन का, मारने का, ठीक है। टॉम किल्ड अ स्नेक, ये डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट हो गया जो नाउन है। दूसरा देखिए, टॉम लाइक्ड हर। अब यहाँ पे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हमने दिखाया। टॉम के द्वारा पसंद करने का काम हुआ, प्रभाव पड़ा उस पर, किसे पसंद किया? उसे पसंद किया। तो ये ऑब्जेक्ट हर आया जो प्रोनाउन के रूप में आया। मैंने बोला कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन नाउन से संबंधित चीजें हो सकती है, जैसे नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नाउन फ्रेज, ये पहले नाउन था स्नेक, फिर प्रोनाउन था हर, अब नाउन फ्रेज कैसे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। टॉम बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ पे देखो, टॉम सब्जेक्ट, बॉट वर्ब। टॉम बॉट अ न्यू कार, ये एक फ्रेज हो गया। फ्रेज मतलब होता है कुछ शब्दों का समूह जिसमें कि कोई भी वर्ब नहीं होता। अब ये देखिए, हमारा टॉम बॉट अ कार था हमारा। अब कार में अ न्यू, दो और जो है शब्द जुड़ गए, तो इन तीनों को मिलाकर ये क्या बन गया? एक नाउन फ्रेज, ठीक है। तो टॉम बॉट अ न्यू कार, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक फ्रेज आया है। अब दूसरा देखो, क्लॉज कैसे आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। दे नो दैट ही इज इनोसेंट।
दे नो दैट ही इज इनोसेंट। अब यहां पे देखो, दे नो हमारा हो गया, दे सब्जेक्ट, नो वर्ब। दे नो दैट ही इज इनोसेंट, ये एक नाउन क्लॉज बन गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आपका प्योर नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज कुछ भी आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम पहचाने कैसे, कैसे हमको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, कैसे पहचाने? तो इसके लिए आपको दो तरीके हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टॉम किल्ड। अब टॉम किल्ड में सब्जेक्ट टॉम हो गया और किल्ड वर्ब हो गया। आपको दो क्वेश्चन करना है, क्या और किसे, व्हाट और whom। क्या और किसे के उत्तर में आपके पास जो भी वर्ड आए वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा और उसी को ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे टॉम किल्ड क्या, अ स्नेक। टॉम किल्ड किसे, तो एक व्यक्ति होगा, टॉम किल्ड रवि। किसे तो सांप नहीं हो सकता ना, क्या तो सांप हो सकता है, मक्खी हो सकता है, मस्कीटो हो सकता है, फ्लाई हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। टॉम किल्ड अ स्नेक, टॉम किल्ड अ मस्कीटो, टॉम किल्ड अ लीजर्ड, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको वर्ब से क्या पूछना है। टॉम किल्ड व्हाट, जैसे ही आपने पूछा व्हाट, उत्तर में आपका आ गया ऑब्जेक्ट स्नेक। ठीक है, सेम वे टॉम लाइक्ड व्हाट। अब व्हाट तो होता, अगर मैं व्हाट पूछती तो कोई चीज होता कि टॉम को पसंद है क्या, कोई निर्जीव वस्तु जैसे आइसक्रीम, पिज्जा, मैगी। लेकिन टॉम लाइक्ड हर, तो यहां पे आप पूछेंगे किसे, whom। टॉम लाइक्ड whom, किसे, हर। तो आपको क्या करना है, वर्ब से सिर्फ क्या और किसे पूछिए और उसके उत्तर में जो भी शब्द आए उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति होगा तो किसे, जब कोई वस्तु होगा तो क्या। ठीक है, नाउन फ्रेज में देखिए, इसमें भी पूछते हैं। टॉम बॉट अ न्यू कार। टॉम सब्जेक्ट, बॉट, बॉट में आप पूछिए व्हाट। टॉम बॉट व्हाट, क्या खरीदा, अ न्यू कार। तो क्लॉज में देखिए, दे नो, उनको पता है, व्हाट क्या, किसे, किसे वाला यहाँ नहीं आ रहा है, उनको पता है क्या, दैट ही इज इनोसेंट, कि वो जो है निर्दोष है, क्या कि वो निर्दोष है। अब यहाँ पे देखिए जो बेटा क्लॉज क्या होता है, क्लॉज जो होता है एक उपवाक्य कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर रहता है। ठीक है, और फ्रेज जो होता है उसमें कुछ शब्दों का समूह होता है बिना वर्ब के। चलिए, क्लॉज और फ्रेज वाले मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में फिर से बता दूं कि सब्जेक्ट के द्वारा जब कोई काम होता है और उस काम को, उस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई व्यक्ति या वस्तु होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई एट एन आइसक्रीम, अब मैंने खाया क्या, एक आइसक्रीम, तो मेरे द्वारा जो है खाने का काम हुआ और प्रभाव पड़ा आइसक्रीम पर। इसी तरह अगर मैंने बोला टॉम किक्ड, टॉम ने पाव से मारा व्हाट, अ फुटबॉल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने बताया कि आपको वर्ब से क्या और किसे पूछना है। जब आप क्या किसे पूछेंगे और उसके उत्तर में जो वर्ड आएगा उसको आप ऑब्जेक्ट कहेंगे। अच्छा, ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कोई वस्तु होता है, जैसे ये वाला है, टॉम लाइक्ड हर। ठीक है, अच्छा, टॉम लाइक्ड किसे, उसे, हर। अच्छा, अब देखिए, चलिए अब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है वही हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस में नहीं आ सकते। जिन सेंटेंसेस में ट्रांजिटिव वर्ब है उसी में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है थोड़े से देख ले। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अपने साथ हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है कैसे, देखो,
सी रीड्स अ बुक, ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टॉम किल्ड अ स्नेक, टॉम लाइक्ड हर, टॉम बॉट अ न्यू कार। अब देखिए सी रीड्स अ बुक, ये ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे। अच्छा एक चीज और आपको मैं बता दूं कि ऐसे कोई पर्टिकुलर वर्ब होता ही नहीं है बच्चों कि आप कहेंगे ये वाला ट्रांजिटिव वर्ब है, ये वाला इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उस वर्ब को कैसे बिहेव कराया गया है। एक सेंटेंस में एक वर्ब कभी ट्रांजिटिव बिहेव कर सकता है और कभी इनट्रांजिटिव बिहेव कर सकता है। तो पहले देखिए कि जो ट्रांजिटिव वर्ब वाले, मतलब जो सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम होता है और उस काम का प्रभाव किसी व्यक्ति वस्तु पर पड़ता है और वो ऑब्जेक्ट लेता है, उसी तरह के सेंटेंस को, उसी तरह के वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, सी रीड्स अ बुक। अब ये वाला सेंटेंस यहाँ पे जो रीड वर्ब है वो ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब रीड को ट्रांजिटिव नहीं कह सकते, मतलब जो ही रीड्स अ बुक जो है आप बोल नहीं सकते कि रीड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको इनट्रांजिटिव भी हम बिहेव करा सकते हैं। ही रीड्स अ बुक अगर मैंने बोला तो यहाँ पे ही रीड्स में सी रीड्स के बाद आप क्या किसे पूछिए और उसका उत्तर में जो बुक आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। सी रीड्स व्हाट अ बुक, सी रीड्स व्हाट अ मैगजीन, शी रीड्स व्हाट अ नॉवेल, सी रीड्स व्हाट अ डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रीड ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, मेरी बात समझ में आई। लेकिन अगर इसी वर्ब को हम इनट्रांजिटिव बिहेव करेंगे यानी बिना ऑब्जेक्ट के, तो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला शी रीड्स साइलेंटली, मतलब वो चुपके से पढ़ती है, धीरे से पढ़ती है। सी रीड्स साइलेंटली, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अब देखो सब्जेक्ट के द्वारा पढ़ने का काम हो रहा था और उसका प्रभाव किसी बुक पर, किसी नॉवेल पर, किसी डॉक्यूमेंट्री पर पड़ रहा था। लेकिन अगर मैंने बोला सी रीड्स साइलेंटली, तो यहाँ पे अब वर्ब से क्या किसे नहीं पूछ रहे, साइलेंटली में कैसे पूछ रहे हैं। वो पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, धीरे से पढ़ती है, यानी मौन स्वर में पढ़ती है। साइलेंटली मतलब धीरे से पढ़ती है, मतलब मूक स्वर में पढ़ती है। तो जो साइलेंटली है उसका उत्तर तो एडवर्ब दे रहा है, तो उसको तो कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि किसी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब ट्रांजिटिव भी बिहेव कर लेती है और इनट्रांजिटिव भी बिहेव कर लेती है। अभी हम आपको ट्रांजिटिव वर्ब बता रहे हैं, तो एक ट्रांजिटिव के बारे में अभी दिमाग में मत लाइए। तो ध्यान रखिएगा कि सी रीड्स अ बुक, यहाँ पर जो रीड वर्ब है वो ट्रांजिटिव बिहेव कर रही है, क्योंकि अगर आपने पूछा सी रीड्स में व्हाट, क्या, तो आएगा उत्तर अ बुक, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो गया, ये यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांजिटिव वर्ब है जो ऑब्जेक्ट अपने साथ ले रहा है। दूसरा देखिए, ही किल्ड अ स्नेक, सब्जेक्ट ही किल्ड, उसने मारा, व्हाट, क्या, देखो क्या पूछने पर आपका स्नेक आ गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ही किल्ड अ बफेलो, ही किल्ड अ गोट, ही किल्ड अ hen, he killed a mosquito, he killed a whatever, जो भी कुछ भी मारा उसने, तो he killed a snake। ये killed में आपने अगर पूछा what, क्या मारा, तो उसके उत्तर में snake आ गया। तो यहाँ पे killed जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा एक बात और बता दें कि हर वर्ब जो है आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में बिहेव नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किल्ड को जो है हम बिना ऑब्जेक्ट के लाए तो हम ये भी तो कह सकते हैं ही किल्ड ब्रूटली, उसने जो है बड़ी निर्दयता से मारा। अब किसे मारा, क्या मारा, ये नहीं पता चल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही किल्ड ब्रूटली, तो ये एक एडवर्ब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव बिहेव नहीं करेगा फिर सेंटेंस आपका, ही किल्ड ब्रूटली। तो ट्रांजिटिव तभी बिहेव करेगा वर्ब जब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट लेगा। तो ही किल्ड व्हाट, अ स्नेक। अब यहाँ पे देखिए, दे बिल्ड अ हाउस, दे सब्जेक्ट, बिल्ड वर्ब, दे बिल्ड अ वर्ब से पूछिए व्हाट, उन्होंने क्या बनाया, दे बिल्ड अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया। वी वॉच्ड व्हाट, अ मूवी,
वी सब्जेक्ट वॉच्ड वर्ब, वी वॉच्ड व्हाट, अ मूवी। तो इसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है और आप वर्ब से क्या और किसे पूछेंगे, उसके उत्तर में जो शब्द मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट है। अब इंट्रांजिटिव की बात करें, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो अपना कंप्लीट एक्शन दिखाता है और उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और वो कोई एक्शन को रिसीव नहीं करता है। जैसे ये एक्शन को रिसीव कर रहा है ना, फ्रॉम ही किल्ड अ स्नेक, तो ही के द्वारा मारने का काम हुआ और ये स्नेक उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन कंप्लीट होता है और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस हो गया, कंप्लीट एक्शन दिखाती है। शी स्लेप्ट, शी सब्जेक्ट स्लेप्ट, वो सो गई, सी स्लेप्ट, ठीक है। अब सी स्लेप्ट, ठीक है, वर्ब में आप स्लेप्ट में क्या किसे तो नहीं पूछ सकते ना, क्या सो गई, कहाँ, कैसे सो गई, कैसे नहीं, क्या सो गई, किसे सो गई, ऐसे नहीं होता ना। आपको सिर्फ क्या और किसे पूछना है और उसके उत्तर में जो शब्द आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कैसे सो गई आ सकता है, कैसे तो ऑब्जेक्ट का उत्तर नहीं देगा ना, वो तो एक एडवर्ब है जो आपको आपके वर्ब की विशेषता बताएगा कि कैसे सो गई। सी स्लेप्ट पीसफुली, तो पीसफुली एक एडवर्ब है, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब यहां बिहेव कर रहा है, सी स्लेप्ट। इसमें क्या किसे नहीं पूछ रहे, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, अपने आप में पूरी मीनिंग कंप्लीट है, सी स्लेप्ट। लेकिन अगर आप उसमें एडवर्ब जोड़ के अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सी स्लेप्ट पीसफुली, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। अब आप इसमें इन द स्काई लगा के जो है कहाँ का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट तो नहीं हो रहा है, यानी बर्ड्स के द्वारा कोई एक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसका प्रभाव किसी व्यक्ति वस्तु पर पड़े। चिड़िया उड़ती है, बस खत्म। द बर्ड्स फ्लाई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सेम वे ही लाफ्ड, ही सब्जेक्ट है, लाफ्ड। अब इसमें आप क्या किसे नहीं पूछ सकते, ही लाफ्ड क्या, ही लाफ्ड किसे, कैसे पूछ सकते हैं, तो कैसे का उत्तर ऑब्जेक्ट नहीं देता है, ये तो जस्ट एक एडवर्ब दे सकता है। ही लाफ्ड लाउडली, ये सेंटेंस में अतिरिक्त जानकारी देता है। आपको याद है कि क्या किसे कब कहाँ का उत्तर एडवर्ब देता है, कभी फ्रेज के रूप में और कभी सिंपल एडवर्ब। द फ्लावर ब्लूम्ड, सब्जेक्ट द फ्लावर, ब्लूम्ड यानी खिला, फूल खिला। इसमें आप क्या किसे तो पूछ नहीं सकते, द फ्लावर ब्लूम्ड व्हाट, नहीं, फ्लावर ब्लूम्ड whom, नहीं, क्या किसे नहीं पूछ सकते। दे अराइव्ड, वो आए, दे सब्जेक्ट अराइव्ड वर्ब, तो ये कंप्लीट मीनिंग खुद ही दे रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा स्लेप्ट है, फ्लाई है, लाफ्ड है, ब्लूम्ड है, अराइव्ड है, ये सारे वर्ब यहाँ इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, इसीलिए उसको इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों बिहेव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ वर्ब्स जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों कैसे बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कैसे सेंटेंस में उसको बिहेव कराया जाता है या करता है। ये नहीं है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। अब इसको देखिए, रन, रन जो है वर्ब है, आपको पता है रन, ईट, रीड, कुक, राइट, फ्लाई, सारे के सारे वर्ब है। पहले हम देखते हैं कि कैसे रन को हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों बिहेव कराता है। द डॉग रन्स इन दिस पार्क, अब ये सब्जेक्ट द डॉग रन्स, द डॉग रन्स, इसमें क्या और किसे का उत्तर में हमको मतलब मिल ही नहीं रहा है कोई ऑब्जेक्ट। डॉग के द्वारा दौड़ने का काम हुआ और इसका प्रभाव तो किसी पर नहीं पड़ेगा ना, कोई उस एक्शन को रिसीव तो नहीं कर रहा है ना। द डॉग रन्स इन द पार्क, इन द पार्क क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि एडवर्ब का काम कर रहा है, आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ का उत्तर दे रहा है। इन द पार्क एक एडवर्ब का काम कर रहा है, कहाँ का उत्तर दे रहा है। द डॉग रन्स इन द पार्क, तो ये जो है इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, सी रन्स हर ओन बिजनेस, अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट हो गया, रन्स में आप क्या पूछ सकते हैं, सी रन्स व्हाट,
हर ओन बिजनेस, ये एक फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज। देखो, शी सब्जेक्ट, शी रन्स, वो अब ये वाला रन दौड़ना नहीं है, ये वाला रन जो है चलाना है, वो अपने खुद का बिजनेस चलाती है। शी रन्स, अब पूछ सकते हैं अब क्या क्या चलाती है? शी रन्स व्हाट? हर ओन बिजनेस। ठीक है, ये जो है अपना खुद का बिजनेस, बिजनेस आपका नाउन है और ये दो शब्द हर और ओन आया है, तो पूरा मिलकर आपका एक नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। रन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। शी रन्स व्हाट? क्या? हर ओन बिजनेस। लेकिन पहले वाले में द डॉग रन्स व्हाट नहीं आ सकता, द डॉग रन्स इन द पार्क। इन द पार्क का कहां का उत्तर दे रहा है? अब इधर देखिए, ईट वाला वर्ब देखिए, वी ईट, हम खाते हैं, वी सब्जेक्ट, ईट वर्ब, एट द रेस्टोरेंट, ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कहां का उत्तर दे रहा है? हम खाते हैं, वी ईट एट द रेस्टोरेंट। तो ये वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ये जो इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए, वी ईट व्हाट? क्या? तो क्या के उत्तर में आपका आ गया एन आइसक्रीम, ये भी एक नाउन फ्रेज हो गया। हम क्या खाते हैं? एक आइसक्रीम। आइसक्रीम के पहले ए, एन, अ, टू, थ्री कुछ भी आ जाए, द, सारे के सारे फ्रेज कहलाते हैं। तो वी ईट व्हाट? एन आइसक्रीम। वी ईट एट द रेस्टोरेंट, एट द रेस्टोरेंट तो हमें अतिरिक्त जानकारी दे रहा है ये कहाँ का, लेकिन वी ईट हम खाते हैं रेस्टोरेंट में, क्या किसी वाला उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन हम खाते हैं क्या? एक आइसक्रीम। अब रीड वाला देखिए, शी रीड्स फॉर प्लेजर, वो सब्जेक्ट, शी वो रीड्स, वो पढ़ती है किस चीज के लिए? फॉर प्लेजर। फॉर प्रेपोजिशन, प्लेजर आपका एक नाउन है। आपको पता है प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन लेता है, मतलब अपने आनंद के लिए वो पढ़ती है। सी रीड्स फॉर प्लेजर, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है वर्ब रीड, क्या किसी का उत्तर नहीं हो रहा है, यानी किसी पढ़ने का कोई इफेक्ट भी उस पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये वाला सेंटेंस देखिए, सी रीड्स व्हाट? अ बुक। शी रीड्स, सी सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब। अब यहाँ पे आप व्हाट पूछ सकते हैं, क्या क्या पढ़ती है? अ बुक। अ बुक आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सी रीड्स व्हाट? अ बुक, वो पढ़ती है प्लेजर के लिए, क्या किसी का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें मिल रहा है, इसमें सी रीड्स क्या? अ बुक। इसमें कोई सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हो रहा है पढ़ने का और प्रभाव पड़ रहा है किताब पर। लेकिन पहले इसमें दूसरे वाले में सी रीड्स फॉर प्लेजर में सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन तो हो रहा है लेकिन किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ देखिए, माई मदर कुक्स इन द किचन, कुक का देख ले, माई मदर सब्जेक्ट, कुक्स पकाती है, यहाँ पे क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है सेंटेंस में। इन द किचन उत्तर दे रहा है कहाँ? किचन में। मेरी माँ किचन में पकाती है। माई मदर कुक्स इन द किचन, मेरी माँ किचन में खाना बनाती है, ठीक है। लेकिन ये वाला देखिए, माई मदर कुक्स व्हाट? क्या? टेस्टी मील या टेस्टी फूड, मेरी माँ बनाती है व्हाट? टेस्टी फूड। या इसकी जगह टेस्टी फूड की जगह हम बर्गर, पिज्जा, चाउमीन या कुछ भी लिख सकते हैं, बिरयानी। माई मदर कुक्स बिरयानी, माई मदर कुक्स व्हाट? टेस्टी फूड। माई मदर कुक्स व्हाट? बिरयानी। माई मदर कुक्स व्हाट? एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब इधर देखिए, राइट, टॉम राइट्स वेरी नीटली। अब यहां पे देखिए, टॉम सब्जेक्ट, राइट टॉम लिखता है, वेरी एक एडवर्ब है और नीटली ये भी एक एडवर्ब है। तो टॉम लिखता है कैसे? बहुत साफ से, बहुत सफाई से। ये दोनों एडवर्ब है जो इस लिखने की बात को बोल रहा है। कैसे लिखता है? सफाई से लिखता है, बहुत सफाई से। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है, टॉम के द्वारा लिखने का काम हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? बहुत अच्छे से। तो वही कैसे का उत्तर हमको मिल रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको क्या और किसे पूछना है, कैसे नहीं पूछना है। अब यहां पे देखिए, टॉम राइट्स क्या? अ लेटर। टॉम लिखता है क्या? अब यहां पे आप क्या पूछेंगे?
अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है जिससे टॉम के द्वारा लिखने का काम हुआ और वो एक्शन को रिसीव कर रहा है एक लेटर, ठीक है। तो टॉम राइट्स अ लेटर, टॉम राइट्स अ नॉवेल, टॉम राइट्स एन आर्टिकल, टॉम राइट्स हिज प्रोजेक्ट, कुछ भी हो सकता है। फ्लाई देखिए, द बर्ड सब्जेक्ट, फ्लू, अब इसका मैंने सेकेंड फॉर्म लिया है उड़ा, चिड़िया उड़ी, द बर्ड फ्लू, चिड़िया उड़ी, इन द स्काई, इन द स्काई प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कहाँ का उत्तर दे रहा है, कहाँ उड़ी, आसमान में, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहां देखिए टॉम फ्लू, टॉम ने उड़ाया क्या, व्हाट, अ काइट, ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। टॉम फ्लू व्हाट, अ काइट। तो आपको क्या करना है, वर्ब से व्हाट और होम पूछना है। क्या के उत्तर में जहां भी आपका कोई भी वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए वो आपका ऑब्जेक्ट। होप कि आपको ऑब्जेक्ट वाला चीज क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देख ले। आइए हम थोड़ा कॉम्प्लीमेंट या पूरक को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है जो पूरा करता है सेंटेंस को, ठीक है। अगर मैंने बोला शी इज माई कजिन, अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट शी हो गया, इज वर्ब हो गया। अब मैंने सिर्फ इतना बोला शी इज, तो मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होता। मैंने बोला टॉम वॉज, सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो उसके बाद जो हमारा एक शब्द आएगा वो या तो आपका नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा और उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट हमेशा पूरा करता है सेंटेंस को और इसको पूरक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट जो है दो तरह के होते हैं, पहले ये समझ लो, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करे उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अभी थोड़ा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही देखिए, फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आपको बता रहा है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट हमेशा अपने साथ लिंकिंग वर्ब लेता है। अब थोड़ा समझ लीजिए कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। बी के जो फॉर्म होते हैं वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद जो मेन वर्ब आपका हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, उसके बाद आपका है अपीयर, सीन, बिकम, है ना, लुक, ये सारे के सारे वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है लिंक यानी जोड़ना, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ दे उसी को कहते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ जो है याद रखिए कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा लिंकिंग वर्ब को साथ में लेती है, जो कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैड बीन, या आपका बीइंग या अपीयर, सीन, बिकम, ये सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता है, ठीक है। और वो दो तरह से होता है, एक नाउन और एक एडजेक्टिव। जब हम नाउन की बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट का दूसरा नाम देता है, रीनेमिंग द सब्जेक्ट। और जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अभी हम करके दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला टॉम इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान दीजिए बेटा, टॉम सब्जेक्ट हो गया, इज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। टॉम इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है वो एक नाउन है, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर है वो इस सब्जेक्ट के बारे में, मतलब सब्जेक्ट का ही दूसरा नाम है। टॉम इज अ डॉक्टर और डॉक्टर टॉम है, टॉम डॉक्टर एक ही व्यक्ति है। यानी आपको याद रखना है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में जो जब नाउन आता है तो एक ही व्यक्ति होता है, टॉम और डॉक्टर, डॉक्टर और टॉम। टॉम इज अ डॉक्टर, टॉम इज एन इंजीनियर, टॉम इज अ फार्मर, टॉम इज अ सर्जन, टॉम इज अ राइटर, हम कुछ भी कर ले। तो यहाँ पे इज आपका लिंकिंग वर्ब है और जो डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, ये जो है टॉम का ही दूसरा नाम है, ठीक है, रीनेमिंग ऑफ द सब्जेक्ट। और एक और चीज याद रखिए कि ये जो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है ये स्थिति बता रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है।
जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम हो रहा था और उसका प्रभाव किसी व्यक्ति वस्तु पर पड़ रहा था, एक रिसीवर था उस एक्शन का, उसको ऑब्जेक्ट कह रहे थे हम, मतलब कोई एक्शन कर रहा था सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर जो है टॉम की स्थिति बताई जा रही है कि टॉम एक डॉक्टर है, टॉम एक इंजीनियर है, ये टॉम की स्टेट बताई जा रही है, टॉम की अवस्था बताई जा रही है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, पूरक ले रहा है। और पूरक लेने के लिए आपको याद है कि आपको याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद आपकी लिंकिंग वर्ब आती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो वो सब्जेक्ट के को दूसरा नाम देती है, और अगर कोई वर्ब आ गया और अगर कोई एडजेक्टिव आ गया तो वो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है। जैसे टॉम इज सैड, टॉम इज हैप्पी, टॉम इज एक्साइटेड, टॉम इज टायर्ड। अब ये सैड, हैप्पी, एक्साइटेड, टायर्ड क्या है? ये सारे एडजेक्टिव है जो टॉम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट दुखी है, सब्जेक्ट खुश है, सब्जेक्ट एक्साइटेड है, सब्जेक्ट थका हुआ है। लेकिन याद रखिए कि कोई भी उसमें एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, ये सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है। तो स्टेट जब बताया जाता है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। एक सब्जेक्ट को पुनः नाम देता है, जैसे टॉम टीचर, टॉम इंजीनियर, टॉम डॉक्टर, टॉम नर्स, टॉम सर्जन, टॉम कोई भी कुछ भी कर ले, टॉम अ कुक, रसोईया हो गया, टॉम अ स्वीपर, टॉम पेशेंट, मरीज हो गया, कुछ भी। टॉम इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, कुछ भी लगा देंगे, हैं। अब जब हम किसी की स्थिति, स्टेट के बारे में बताएंगे कि टॉम कैसा है, दुखी है, खुश है, एक्साइटेड है, टायर्ड है, तो है में एडजेक्टिव लग जाएगा। तो याद रखिए कि सब जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, और दोनों जो है सब्जेक्ट की स्टेट या पोजीशन या अवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें कोई काम नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई काम सब्जेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ हम एक उसकी स्थिति बताते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, पहचानने के लिए अगर मैंने बोला, दो सेंटेंस में बता रही हूँ, थोड़ा पहचान के बताइए कि कौन सा आपका ऑब्जेक्ट वाला है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अगर मैंने बोला टॉम ब्रोक अ ग्लास, अब टॉम ब्रोक अ ग्लास, इसमें क्या है देखिए, टॉम सब्जेक्ट हो गया, ब्रोक मतलब तोड़ा, वर्ब है ना। इसमें आप क्या पूछ सकते हैं, टॉम ब्रोक व्हाट अ ग्लास, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी टॉम के द्वारा कोई एक्शन हुआ, काम हुआ, और उसका प्रभाव पड़ा किस पर, ग्लास पर। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैंने बोला टॉम इज या टॉम वॉज इनोसेंट, टॉम वॉज इनोसेंट, टॉम ने खिड़की तोड़ा, टॉम वॉज इनोसेंट, टॉम ब्रोक अ ग्लास, मतलब ग्लास मतलब ये ग्लास भी हो सकता है और खिड़की का शीशा भी हो सकता है। टॉम ब्रोक अ ग्लास, इसमें देखो टॉम के द्वारा काम हुआ और जो है उसका एक्शन, उसका ऑब्जेक्ट हुआ ग्लास। लेकिन दूसरा सेंटेंस टॉम वॉज इनोसेंट, अब मैंने किसी को बताया कि टॉम निर्दोष था, है ना। अब तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसकी स्टेट को मैंने बताया कि एक व्यक्ति कह रहा है कि टॉम ने शीशा तोड़ा, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है टॉम निर्दोष था। टॉम ब्रोक अ विंडो जब हम बोलेंगे तो टॉम ब्रोक व्हाट अ विंडो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हम बोलेंगे टॉम वॉज इनोसेंट, तो यहाँ पे टॉम की स्थिति बताई जा रही है। टॉम सब्जेक्ट, वॉज आपका लिंकिंग वर्ब, इनोसेंट एक एडजेक्टिव हो गया जो टॉम का को ही के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि वो निर्दोष है। ठीक है, एक चीज याद रखिए बेटा कि आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है दोनों भिन्न भिन्न होंगे। जैसे टॉम ब्रोक अ ग्लास, ग्लास और टॉम दोनों अलग अलग है, लेकिन आपका जो कॉम्प्लीमेंट है और आपका जो सब्जेक्ट है दोनों एक ही हो सकता होगा। जैसे टॉम वॉज इनोसेंट, इनोसेंट और टॉम एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना। अच्छा, चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यानी एक तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट की मीनिंग को जो कंप्लीट करे उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और सब्जेक्ट की मीनिंग को जो कंप्लीट करे उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
अब यहां पे देखिए, शी नेम्ड हर डॉग मैक्स। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। शी सब्जेक्ट, नेम्ड वर्ब, उसने नाम दिया। व्हाट, क्या, किसे। शी नेम्ड हर डॉग, अब क्या तो नहीं, हर डॉग, उसने नाम दिया अपने कुत्ते को। हर डॉग, अगर मैं यहां तक छोड़ दूं, शी नेम्ड हर डॉग, उसने अपने कुत्ते का नाम दिया। शी नेम्ड हर डॉग, क्या नाम दिया, मैक्स। अब ये जो मैक्स जो है वो डॉग के बारे में, मतलब इसके मीनिंग को पूरा कर रहा है। शी नेम्ड हर डॉग मैक्स। अब यहाँ पे जो मैक्स वर्ड आया है बेटा, ध्यान दीजिए, ये इस कुत्ते यानी शी नेम्ड हर डॉग, उसने अपने कुत्ते का नाम दिया मैक्स। अगर मैं यहाँ पे मैक्स ना लिखती और कहती शी नेम्ड हर डॉग, उसने अपने कुत्ते का नाम दिया, तो हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है जो इस ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करे। सब्जेक्ट की मीनिंग को नहीं, यहां हमको सी से कोई मतलब नहीं है। शी नेम्ड, उसने नाम दिया, अपने वर्ब से पूछा क्या और किसे, तो क्या तो नहीं आ रहा है, किसे के उत्तर में उसके कुत्ते को क्या नाम दिया, मैक्स। तो ये ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, जो कि एक नाउन है। अब यहां पे देखिए, वी मेड द गेस्ट कंफर्टेबल। वी सब्जेक्ट, बनाया, हमने बनाया। व्हाट, क्या, किसे। हमने बनाया किसे, गेस्ट को। हमने बनाया गेस्ट को। क्या हम भगवान हैं जो हम गेस्ट को बनाएंगे, नहीं। हमने गेस्ट को क्या बनाया, कंफर्टेबल बनाया, यानी उसको जो है हम हिंदी में बनाया बोल देते हैं, लेकिन हमने गेस्ट को आराम दिया। वी मेड द गेस्ट कंफर्टेबल। अगर यहाँ पे हम कंफर्टेबल ना लिखते और सिर्फ लिखते वी मेड द गेस्ट, तो क्या ऐसा होता, क्या हम ईश्वर है कि हमने गेस्ट को बना दिया, नहीं। वी मेड द गेस्ट कंफर्टेबल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है, बनाने का प्रभाव पड़ा है गेस्ट जो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा कर रहा है कंफर्टेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। इसके पहले ये नाउन था, ये एडजेक्टिव है, तो इसको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सेम वे द टीचर सब्जेक्ट अपॉइंटेड, नियुक्त किया। टीचर ने नियुक्त किया, क्या और किसे। किसे के रूप में टॉम आ रहा है। द टीचर अपॉइंटेड टॉम, टीचर ने टॉम को अपॉइंट किया, लेकिन फिर भी हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट लिखने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है। अगर हमने बोला द टीचर अपॉइंटेड टॉम अ मॉनिटर, तब हमारा जो है पूरा का पूरा मीनिंग पता चल रहा है। तो ये जो हमने मैक्स, कंफर्टेबल, मॉनिटर, यानी सब्जेक्ट जो यानी आपका जो नाउन और एडजेक्टिव को अलग से जोड़ा, तो ये सब ऑब्जेक्ट के लिए आया है। सब्जेक्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, इसी को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी मेरे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, जो इन सारे वीडियोस में मैं आपको डिटेल में और भी बताने वाली हूँ कि कभी जो आपका लिंकिंग वर्ब होता है वो कभी हम यूज करते हैं एक्शन वर्ब के रूप में और कभी लिंकिंग वर्ब के रूप में, कैसे यूज करते हैं सारी डिटेल्स के बारे में हम जाने। देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई